दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुष्ठ फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको आनुवंशिकी या तो जेनेटिक्स पता है, तो इसकी जो नियम है ना, इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट नाम है। उसका नाम था मेंडल भाई साहब। क्या था? मेंडल भाई साहब था। उन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और इन्होंने जो प्रयोग है ना, अपना प्रयोग है वो किया था मटर के पौधे पर। क्या था? मटर का। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मटर का? पाइसम और सैटिवम। क्या है? पाइसम सैटिवम, है ना। इसको अंडरलाइन करते हम आपको अच्छे से सिखा चुके हैं। तो किस पर किया था? मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। और जो मटर के पौधे था ना, उसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण को लिया था उन्होंने। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी, अर्थात 14 पौधों के विपरीत कैसे लक्षण थे? विपरीत लक्षणों के बीच क्या किया था? एकत्रित किया था, क्रॉस किया था। जो विपरीत 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन थे? उन्होंने कुछ पौधे लिए जो कैसे थे? लंबे थे, तो लंबे और बौने का क्रॉस कराया। लंबे और बौने का क्रॉस कराया। और बैंगनी और सफ़ेद फूल वालों का किया। जिनका बैंगनी फूल और सफ़ेद फूल होता है, उन पौधों का क्रॉस किया। और इसके साथ साथ जिनकी पुष्प की स्थिति है ना, वो या तो अक्षीय होगी, मतलब उसको बिल्कुल ऊपर पुष्प लगा हो, या फिर जिनके अन्न हो, मतलब बगल पे साइड में कहीं भी पुष्प लगा हो, उनको लिया। उसके साथ साथ जिनकी फली क्या हो? सुकड़ी हो, या फली क्या हो? फूली हो, उनको उन्होंने एकत्रित किया। और उनका जिनका बीज कैसा हो? हरा हो। कैसा हो? बीज हरा हो, या फिर कैसा हो? हरा के साथ साथ पीला हो, उन पौधों को एकत्रित किया। और कुछ ऐसे जिनकी बीज कैसा हो? गोल हो, या कैसा हो? झुर्रीदार हो, उनको क्या किया उन्होंने? उनको एकत्रित किया। और इसके साथ साथ अंतिम जोड़ा लिया जिनका क्या हुआ? बीज का रंग कैसा हो? या तो पीला हो, या पीले के साथ साथ कैसा हो? हरा हो। इस प्रकार उन्होंने 7 जोड़ी पौधों को क्या किया? कलेक्ट किया। और उनका आपस में क्रॉस करके क्या नियम दिए? 3 नियम निकाले। कितने नियम? 3 नियम निकाले। इन तीनों नियम को जानने से पहले हमको कुछ टर्म अच्छे से समझने होंगे, क्योंकि यदि टर्म समझ में आ जाएगी, वो टर्मिनोलॉजी ना, तो हमको तीनों नियम समझने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए, वो तीन नियम से पहले टर्मिनोलॉजी क्या है? एक होता है शब्द होमोजाइगस, एक है हेट्रो क्या है? जाइगस, एक है जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। और एक है फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। और एक है एलील। क्या है? एलील। ये इतने 5 शब्दों को अच्छे से समझना है हमको, बिल्कुल आराम से समझेंगे और ये पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे। होमो मतलब होता है एक समान। क्या? जिनका जीन एक समान हो, जैसे कैपिटल टी तो कैपिटल टी माने होता है टी माने लंबा या टाल। तो ये कौन है? दोनों एक जैसे हैं, तो क्या है? होमोजाइगस। स्मॉल स्मॉल होमोजाइगस, कैपिटल स्मॉल होमो नहीं है, हेट्रो है, इसको अलग करो, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये अलग अलग है, तो ये क्या? हेट्रोजाइगस है। और एक समान है, तो क्या? होमोजाइगस। अब जीनोटाइप फिनोटाइप भी ऐसे होते हैं, कैपिटल टी। इसकी जीन की संरचना मतलब ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल, एक जैसे हैं, तो इसकी जीनोटाइप कैसा है? एक समान, अर्थात ये पौधा लंबा होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट याद होगा, जो प्रभावी नियम जो होता है ना, जो ताकतवर लोग होते हैं, क्या होते हैं? ताकतवर लोग होते हैं ना, वो क्या होता है? मजबूत होता है। जो वो कमजोर व्यक्ति को दबाते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, अर्थात उनको अच्छे से जीने नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रभाव क्या है? कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो जो ताकतवर है ना कैपिटल टी, इसके प्रभाव को क्या किया जाता है? ये दबा देता है, अर्थात ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। ये तो बोना है, हमने बताया कि स्मॉल टी ये सब बोना है, जो क्या लंबा है। लेकिन इसके होते हुए बोने के ये पौधा कैसा होगा? लंबा, क्योंकि इसने इसको दबा दिया है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया? अलग अलग हो गया, है ना। तो जीनोटाइप एक समान है, पर देखने में क्या होगा जी? देखने में तो इसका जीनोटाइप अलग अलग होगा, तो ये क्या होगा? लंबा होगा, लेकिन इसका जीनोटाइप अलग होगा। इसका जीनोटाइप एक समान है। अब फिनोटाइप क्या होता है?
यदि इसको हम बाहर से देखेंगे तो ये लंबा दिखेगा, ये भी लंबा, तो हम बाहर से देखने में इनको अंतर नहीं कर पाएंगे। तो इनकी हमको कौन सी संरचना देखनी पड़ेगी? जीनोटाइप। क्या देखनी पड़ेगी? अब जीनोटाइप। जब हम की जीनोटाइप संरचना देखेंगे तो पता पाएंगे कि इसमें स्मॉल टी है और कैपिटल टी, अर्थात ये अलग है। इसमें कैपिटल टी है, ये अलग है। तो ये जब हम पता करेंगे जब हम जीनोटाइप को देखेंगे। फिनोटाइप क्या होता है? बाहर से देखना। तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो जीनोटाइप में क्या होता है? हम उनकी आंतरिक संरचना अर्थात जीन की संरचना देखते हैं। फिनोटाइप में बाहर से देखते हैं। होमोजाइगस एक समान, हेटेरोजाइगस अलग अलग। एलील होते हैं विपरीत गुण वाले। क्या होते हैं? एलील को कहते हैं विपरीत गुण वाले। कहने का तात्पर्य यदि कोई लंबा है तो उसके साथ में बौना आएगा। क्या है? यदि कोई लाल है तो उसके साथ में हरा आएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है? एलील हैं, विपरीत गुण वाले। अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे मेंडल के नियम की ओर। किसके ओर? मेंडल के नियम। तो हमने बताया था मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभावता का नियम। क्या था? प्रभावता का नियम। प्रभावता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। क्या था? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। इस प्रकार से उन्होंने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। अब हम एक एक नियम को डिस्कस करेंगे। पहला नियम देखें, प्रभावता का नियम। इसमें उन्होंने क्या किए? एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधों को लिए। कैसे? एक जोड़ी। तो एक जोड़ी तो ये था क्या? कैपिटल टी, अर्थात ये क्या? टालमीज लंबे पौधे। क्या है? अब इसका विपरीत क्या होगा? बौना। लंबा का क्या बताया था हमने? बौना बताया था। तो स्मॉल टी जी क्या हो गया? बौना। अब इसके बीच में उन्होंने क्या किया? क्रॉस किया। क्या किया? क्रॉस किया। तो क्रॉस करने से पहले अब जी देखिएगा, ये भी होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस है। क्या है? हम आपको ये बता चुके हैं। ये भी क्या है? होमोजाइगस है। आपको ये समझा चुके हैं हम आगे से। ये भी होमोजाइगस है, ये भी। अब इसको क्रॉस करने से पहले इसके क्या करेंगे? जीन हम अलग अलग करेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हम इसका क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इसका पहले इससे करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका इससे करें कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसका इससे करें कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसका इससे कैपिटल टी, स्मॉल टी। अर्थात एक समान पूरी क्या हो गए? पौधे एक जैसे आए। ये पीढ़ी कौन सी थी? ये प्रथम जनरेशन थी। क्या है? F1 जनरेशन, अर्थात ये कौन सी पीढ़ी थी? प्रथम पीढ़ी। इस प्रकार उन्होंने क्या देखा? जी के सारे पौधे कैसे थे? हेट्रोजाइगस। क्या है? हेट्रोजाइगस। हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। जी क्या? हेट्रोजाइगस। और देख, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था? जो लंबा पौधा होता है ना, वो पौधे को क्या करता है? दबा देता है। तो ये भी लंबा पौधा होगा, पौधे को दबाएगा। ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी। अर्थात 100% पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे। क्या होंगे? जीनोटाइप तो इनका अलग अलग है। बाहर से देखने पर तो लंबे दिखेंगे, लेकिन जो जीनोटाइप है वो अलग होगा। लेकिन फिनोटाइप अर्थात बाहर से देखने में एक समान होंगे। तो उन्होंने प्रथम नियम में उन्होंने क्या कहा? प्रथम नियम में उन्होंने कहा कि जब हम एक जोड़ी विपरीत गुण, अर्थात लंबे का विपरीत क्या होगा? बौना। विपरीत का क्या होगा? जी बौना है। कि बीच क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो क्या होता है? एक प्रथम पीढ़ी में एक जैसे सारे के सारे पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात लंबे सारे के सारे पौधे प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य, लंबे पौधे वाले ने बौने पौधे के गुण को क्या किए? आप प्रभावित किया, दबा दिया, अर्थात उसकी छिपा दिया। इसीलिए उस प्रभावी, कहने का तात्पर्य जो लंबे पौधे थे वो क्या हो गए? बौने पर प्रभावी हुए और उनके दबा दिया। इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया? प्रभावता का नियम। क्या कहा गया? प्रभावता का नियम। तो इस प्रकार से प्रभावता का नियम होता है। अब प्रभावता के नियम के बाद उन्होंने क्या किया? इन्हीं पौधों को, जो प्रथम पीढ़ी के हैं ना सदस्य, इनको उठाया। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन्हीं को उन्होंने क्या किया? लिया दूसरी पीढ़ी में। ठीक है ना? अब उन्होंने इसमें क्या किया? सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस माने उसी का
उसी में क्या किया, इसी का एक यही लिया गया है, ये यही एक ही पौधे हैं ये। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ये क्या है, हेट्रोजाइगस है ना। प्रथम पीढ़ी के साथ इन्हीं को लिया है उन्होंने दूसरी जनरेशन में, दूसरे नियम को निकालने के लिए। सेल्फ क्रॉस मतलब उसी का उसी में किया। तो इसके लिए पहले तो क्या करेंगे हम, इसके जीन बनाएंगे अर्थात जाइगोट बनाएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका किया उन्होंने क्रॉस किया, इसका इसके साथ किया उन्होंने, तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी का इसके साथ किया तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ किया तो स्मॉल टी आया। इस प्रकार उन्होंने, ये कौन सी पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी थी। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई। कौन सी, दूसरी। तो अब देखो दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, जब इसके बाद सेल्फ क्रॉस कराया, कौन सा, जब सेल्फ क्रॉस कराया तो देखा हमने कि यहाँ पर तो कैपिटल टी था, स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, लेकिन यहाँ पर कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, 3 प्रकार के। ये देखिए, ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो ये हुए 25%, तो ये हो गए, और 25% ये हुए। और लेकिन ये दोनों एक समान है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 50% हो गए। कितने, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 50%। इस प्रकार से क्या हो गए, ये स्मॉल टी है, तो ये कैसे हो गए, प्योर बोने। कैसे हैं, प्योर हैं, लेकिन कैसे हैं जी, बोने हुए। कैसे, बोने। और ये कैसे हैं, प्योर हैं, लेकिन कैसे हैं, लंबे हैं। लेकिन ये तो कैसे हैं, जीनोटाइप रूप से कैसे हैं, भिन्न हैं, लेकिन ये कैसे हैं, प्योर नहीं है। कैसे नहीं है, प्योर नहीं है। ये कैसे हैं, इम्प्योर है। क्या है, इम्प्योर है, लेकिन इम्प्योर के साथ साथ है कैसे, लंबे। हमने बताया था प्रथम नियम में, क्या बताया कि जो कैपिटल होता है वो स्मॉल क्या करता है, दबा देता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा कि हमने प्रथम पीढ़ी के पौधों के ऊपर सेल्फ क्रॉस कराया, आपस में कराया, तो कैपिटल टी आया। देखो इसके पहले हमने क्या किया, जीन बनाया अलग, इस प्रकार से इनका क्रॉस कराया आपस में, तो कैपिटल टी इस प्रकार से कैपिटल टी प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। आपने ये अच्छे समझ लिया। दीजिए कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। इस प्रकार दूसरी में कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, 3 प्रकार के। कौन कौन, लंबे, प्योर बोने, और कैसे, इम्प्योर लेकिन लंबे। इस प्रकार से क्या हो गए, तो इसका जो क्या था, जेनेटिक क्या था, जेनेरिक कहा जाए तो अनुपात। क्या, अनुपात। जो ये अनुपात है ना, इसका अनुपात था 1:2:1। ये क्या है, प्योर लंबे हैं, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है लेकिन लंबे हैं। और ये कैसे हैं, बौने हैं। तो 2 कैसे, इम्प्योर है लेकिन कैसे लंबे हैं, ये प्योर लंबे हैं, ये बौने हैं। तो इसका जो जीनोटाइप का है, ये कौन सा अनुपात है, जीनोटाइप का अनुपात क्या है, 1:2:1। तो क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रथम पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी के पौधे होते हैं ना, तो उसका जो जीनोटाइप है, अर्थात दूसरी पीढ़ी का जीनोटाइप है, वो क्या है, उसका अनुपात। तो क्या था, 1:2:1। लेकिन यही जीनोटाइप के स्थान पर यदि फिनोटाइप का अनुपात पूछा जाए, किसका, फिनोटाइप का अनुपात, तो वो अनुपात होगा 3:1। क्या होगा, 1। कहने का तात्पर्य है 3 कैसे होंगे, लंबे, क्योंकि ये भी लंबा है और ये भी आपस में है तो लंबे, क्योंकि उसको दबा देंगे, तो 3 लंबे हो गए और 1 बौना। तो इसका फिनोटाइप पूछा जाए दूसरी पीढ़ी का, तो क्या होगा, 3:1। जीनोटाइप होगा तो 1:2:1। तो इस प्रकार से हमने दूसरे नियम तक अच्छे से समझ लिया है। पहले नियम है ना, जो पहले नियम के ही द्वारा उसी का पौधों के साथ उसी के साथ क्रॉस कराकर, सेल्फ क्रॉस कराकर हमने दूसरी पीढ़ी प्राप्त की। अब तीसरी पीढ़ी प्राप्त, ये पूरा का पूरा क्रॉस है ना, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। कौन सा था, मोनो हाइब्रिडाइजेशन। मोनो मतलब होता सिंगल, मतलब एक जोड़ी विपरीत पौधों के बीच में ही क्या किया था, क्रॉस किया था। अब जो तीसरा नियम है ना बेटा, कौन सा तीसरा नियम है, तीसरे नियम में 2 जोड़ी विपरीत गुण लेकर के हम
उस नियम को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आपको ये 2 नियम तो अच्छे से समझ में आएंगे और तीसरे को थोड़ी और अच्छे से समझिएगा। थोड़ी बड़ा है, लेंथी है, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। पूरे हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से समझाने की। तो चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, ये तीसरा नियम है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, 2 जोड़ी, कितने, 2 जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधों को लिया। कैसे, 2 जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधों को लिया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस था या मोनो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब इसमें उन्होंने 2 जोड़ी विपरीत लिए। तो पहले उन्होंने क्या लिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब इसका उल्टा क्या होगा, कैपिटल आर का स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब जो कैपिटल आर है ना, ये आर मतलब होता है राउंड। क्या होता है, राउंड। राउंड मतलब गोल। तो उन्होंने गोल पौधे लिए और गोल, जिन पौधों के बीज के थे गोल, तो गोल का क्या हो जाएगा उल्टा, झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार। अब जो वाई है ना, वाई मतलब पीला, तो जिनका बीज कैसा हो, पीला हो, तो पीला हो, तो पीला का उल्टा क्या बताया था हमने, हरा। तो उन्होंने ऐसे पौधे लिए जिनके बीज कैसे हो, गोल हो, और एक ऐसा लिए जिनका बीज कैसा हो, पीला हो, और उसका विपरीत क्या लिया, जो इसके बीज कैसा हो, झुर्रीदार हो और हरा हो। इनके बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्यों कहा, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की विपरीत जोड़ी लक्षण लिए। अब उन्होंने इसके पहले क्या बनाए, जीन बनाए। क्या बनाए, तो इनमें से उन्होंने एक एक गुण लिया। तो क्या हो जाएगा, आप अच्छे समझना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, 2 में से एक एक निकाल लिया, इसलिए इनमें से एक एक निकाला। क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका आपस में मैच कराया। क्या किया, मैच कराया। क्या कराया हमने, मैच कराया, MATCH, मैच कराया। मैच कैसा कराना है, आर के संग आर लगाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब ये मैच हो गए तो इनका आपस में क्रॉस कराकर जीन बनाएंगे। क्या करेंगे, जो जाइगोट बनाएंगे इनका आपस में कराएंगे। किनका, इन 2 का इन 2 के साथ। तो पहले आर का कैपिटल वाई के साथ कराएंगे। क्या करेंगे, कैपिटल आर का कैपिटल वाई से बनेगा, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई से बनेगा, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई से कैपिटल वाई से बनेगा, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई से। इस प्रकार से किस प्रकार के बन गए, 4 प्रकार के जाइगोट या जीन बन गए। अब इनका आपस में क्या कराना है, हमको क्रॉस करा करके हमको तीसरी पीढ़ी निकालनी है। कौन सी, क्योंकि हम दूसरी पीढ़ी तक तो अध्ययन कर चुके हैं। तो तीसरी पीढ़ी के लिए उन्होंने क्या किया, एक डब्बा बनाया। क्या किया, चलिए हम इसको थोड़ी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 4 प्रकार थे, इनका आपस में क्या किया, क्रॉस कराया। अब कैसे क्रॉस करना है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ये कितने, 4 जोड़ी है। कितने, 4 जोड़ी। तो हमको 4 जोड़ी डब्बे बनाने हैं। कितने, 4 डब्बे बनाने हैं। कितने, 4। चलिए बनाते हैं। एक 4 बनाने के लिए कितनी खंचे आएंगे, 3 आएंगी रकील लाइन है। इसी प्रकार से 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और सीखना है आपको। जब हम गोले के ऊपर ये तीर लगाएंगे तो ये मेल को प्रदर्शित करेगा, और जब गोले के नीचे धन का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल होगी। अब हम क्रॉस कराएंगे तो देखिए इनको हमको इन डब्बों के सामने रखना है। क्या है, इसको हमने इसके सामने रखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी रखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब हमको इसको आपस में क्या करना है, मैच करना है। अब देखिए इसका इसके साथ किया तो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई।
अब इसी का इसके साथ करना है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से इसका इसमें कीजिएगा, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या आएगा, स्मॉल वाई और इसी के साथ साथ क्या आएगा यहाँ पे देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्या आएगा, स्मॉल आर क्या आएगा, कैपिटल वाई और इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, कैपिटल आर और क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई और क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्या आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये है ना जो, ये देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे। अब इनको कैसे नामकरण किया गया आप देखिए, आर को हमने बताया था गोल, तो जी गोल है और पीला बीज है, तो गोले पीले बीज वाला शुद्ध पौधा है। जी गोल है लेकिन पीला भी है, क्योंकि इसका जीनोटाइप अलग है लेकिन ये इसको दबा देगा, तो ये गोला भी है, ये भी पीला है। इसको देखिए, ये भी राउंड है और ये भी पीला है, तो गोला पीला राउंड येलो है और ये भी राउंड है लेकिन ये भी दबा देगा, तो राउंड येलो ये भी है। और इस प्रकार से ये भी क्या है, राउंड है येलो है, ये राउंड है लेकिन ये कैसा है, स्मॉल वाई है। ये दोनों कैसे हैं, स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई को क्या बताया था हमने, हरा, तो राउंड ग्रीन, राउंड और हरा। यहाँ पे भी देखिएगा, ये राउंड है और ग्रीन है, ये इसको बता दिया हम धोखे से, तो ये भी राउंड ग्रीन है। अब यहाँ देखिएगा, ये राउंड और येलो है, ये राउंड और येलो है। ये क्या है, स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर को हमने झुर्रीदार बताया था, झुर्रीदार और येलो। ये कैसा है, झुर्रीदार और येलो, ये भी है। ये कैसा, राउंड और येलो, राउंड और कैसा है ये, हरा। और ये कैसा है, झुर्रीदार और क्या है, येलो, और ये झुर्रीदार है और क्या है, हरा है। ये एक बार ही मिला है हमको प्योर, देखो झुर्रीदार और हरा, ये भी एक बार बिल्कुल प्योर मिला है। इस प्रकार से हमको सिर्फ इसका अनुपात याद रखना है। इसका अनुपात क्या है देखिएगा, 9 अनुपात आपको रटना है 3:1। जिसका अनुपात है ना, ये कौन सा है, जीनोटाइप है। क्या है, जीनोटाइप। फिनोटाइप को कहते हैं 9:6:1। अब ये क्या है, ये 9 है ना, ये गोल हैं और पीले हैं। क्या है, 9, इसको आप गिन सकते हैं, यहाँ पे गिन लीजिएगा अलग से आप अच्छे से बना करके। तो 9 गोल और पीले निकलेंगे, ठीक है। और 3 है जो गोल और हरे निकलेंगे। कैसे, गोल और हरे 3 निकलेंगे और 3 निकलेंगे झुर्रीदार और कैसे होंगे, पीले होंगे, झुर्रीदार और पीले होंगे 3, और एक होगा झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार से इसका जीनोटाइप जो है, ये फिनोटाइप है। इस प्रकार से इसका जो अनुपात होता है, तो यह अनुपात हो गया। ये तीसरी पीढ़ी में था, तो क्वेश्चन आता है जो मेंडलीव का तीसरा नियम था, उसका अनुपात क्या है, तो 9:3:3:1। यदि फिनोटाइप तो 9:6:1 होता है। तो इस प्रकार से मेंडल्स के हमने तीनों नियम को अच्छे बारे में अध्ययन किया है। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, एलील क्या होते हैं, ठीक है ना। ये हमने अध्ययन से बताया। मेंडल ने गार्डन पीपर किया तो उसका पाइसम सेटाइवन नाम होता है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों नाम समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये आनुवंशिकी के बारे में बताया था कि कैसे एक पीढ़ी के गुण हैं दूसरी पीढ़ी में कौन से अनुपात में पहुंचते हैं। तो यदि आपको अच्छी क्लास समझ में आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एंजॉयमेंट के साथ पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।